हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट नंबर कौन सा है, 4 है। यानी हम लोग विद्युत धारा के पार्ट नंबर 4 तक पहुंच गए हैं और यहाँ से मुश्किल से और 2 वीडियो आने वाला, ठीक है ना। और ये 2 वीडियो 2 या 3, ठीक है ना। ओकरा बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट समाप्त। और आज का जो यह क्लास है बाबू ना, सही बता रहा हूँ कि यहाँ से एगो फार्मूला फिक्स है। यहाँ से एगो फार्मूला फिक्स है कि आप लोगों के एग्जाम में आना है तो आना है, एकदम तय है। आप लोग लिख लीजिएगा, इस क्लास से एगो फार्मूला एकदम गारंटी है कि आएगा। तो क्लास जानबे करते हैं कि पूरा एकदम पावरफुल है। क्या है? पावरफुल है। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के दिल में आग लगाने के लिए छोटा सा शायरी कि हर चीज़ चाहने से अपनी नहीं होती, हर चीज़ चाहने से अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत है मगर, अरमान तो बहुत है मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। तो आप लोग बहुत 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 मेहनत कीजिएगा, इतना मेहनत कीजिएगा कि सारा चीज़ आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, समझ गए ना। क्योंकि अब असली मज़ा है समय का, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही आगे जा पाएगा। विद्युतीय शक्ति क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? विद्युतीय शक्ति क्या है? यहाँ से देखिए बाबू, आप लोग क्या है ना कि 1 नंबर फार्मूला फिक्स है कि आप लोग एग्जाम में आना तय है, तो इसको बढ़िया से आप लोग सीखिएगा। देखिए विद्युतीय शक्ति क्या है, विद्युतीय शक्ति क्या है समझिए। शक्ति किसे कहते हैं? विद्युतीय शक्ति। आखिर व्हाट इज शक्ति, विद्युतीय शक्ति क्या है? ध्यान समझिएगा कि आप लोग का मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक मान लीजिए कि तत्व है, जैसे मान लीजिए कि हीटर हो गया, चाहे और भी कोई जो हो गया बिजली पे चलने वाला चीज़, जैसे मान लीजिए कि बल्ब ही हो गया। आप लोगों के घर में बल्ब लगा होगा जो इलेक्ट्रिक से क्या करता है? जलता है। तो वही आप कोई उपकरण ले लीजिएगा जो इलेक्ट्रिक से क्या हो? चलता हो। क्या हो? इलेक्ट्रिक से चलता हो। तो इलेक्ट्रिक मान लीजिए कोई भी आपके पास उपकरण है वह इलेक्ट्रिक से क्या है? चलता है। जैसे मान लीजिए बल्ब हो गया, हीटर हो गया, टीवी हो गया, फिर और मान लीजिए कि आपके घर में हो गया मशीन जो होता है, जो भी मतलब एक्स्ट्रा मशीन होता है, ये सब। उसमें क्या होता है ना कि आपके समय के सापेक्ष जितना वह ऊर्जा खर्च करेगा, समय के सापेक्ष मान लीजिए कि 1 सेकंड में 2 जूल ऊर्जा खर्च कर दिया, 4 सेकंड में 10 जूल ऊर्जा खत्म कर दिया। तो आपके समय के रिस्पेक्ट में जितना एनर्जी क्या करेगा, ठीक है ना, जितना एनर्जी वो खपत करेगा, जितना एनर्जी का वो मतलब कि अपने उपयोग में लेगा, तो इसी चीज़ को कहते हैं क्या? पावर। क्या कहते हैं? पावर। जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे घर में देते हैं, पहले आप लोग के घर में चाहे मेरे भी घर में पहले 10 रुपये वाला बल्ब आता था लाल का, ठीक है ना। अब तो एलईडी आ गया है। तो एलईडी क्या करता है? ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ज़्यादा पावर खींचता है, ठीक है ना। क्या करता है? ज़्यादा पावर खींचता है, तो बिजली बिल ज़्यादा आता है। क्या आता है? ज़्यादा बिजली बिल आता है। तो ज़्यादा पावर खींचने का मतलब क्या है कि वो समय के रिस्पेक्ट में ऊर्जा ज़्यादा खपत कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊर्जा ज़्यादा खपत कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो लालका बल्ब आता था 10 रुपये का, 10 रुपये का, मान लीजिए कि 1 सेकंड में 2 जूल चाहे 4 जूल जितना भी एनर्जी है वो खपत कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो समय के रिस्पेक्ट में एनर्जी ज़्यादा खपत कर रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा एनर्जी मतलब खपत करेगा तो ओकरा से हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा। तो वही बात है बाबू, लोग समझ गए ना कि आपका समय के रिस्पेक्ट में जितना एनर्जी खपत करेगा इसी को बोलते हैं पावर। जैसे देखिए आप लोग तुलना कीजिए कि एगो 10 रुपये वाला बल्ब जो आप लोग लगाते हैं पिछले मतलब कि 3-4 साल पहले लगता था मोदी जी के सरकार में, तो अब आया है। अब मान लीजिए जो एलईडी बल्ब आया है, एलईडी बल्ब यह महंगा मिलता है, 80 रुपये करीब में मिलता है, लेकिन यह पावर कम कंज्यूम करता है। कम पावर में रोशनी ज़्यादा देता है। कम पावर में क्या करता है? रोशनी ज़्यादा देता है। तो हम कहते हैं कि यह पावर कम है, ठीक है ना। यह कम पावर में भी जल जाता है, कम पावर में भी ज़्यादा प्रकाश देता है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब कि जो 10 रुपये वाला बल्ब था ओकरा में ज़्यादा एनर्जी का खपत था, ठीक है ना, ज़्यादा एनर्जी का खपत था समय के रिस्पेक्ट में, तो ओकरा में पावर ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए वो जल रहा था। देख रहे ना, कभी लाइन डिम था, कभी वोल्टेज कम रहता था तो वो नहीं जलता था, लेकिन जो एलईडी बल्ब है थोड़ा सा वोल्टेज कम भी रहेगा ना तो जल जाएगा, क्या होगा, जल जाएगा। तो शक्ति क्या है कि आपका समय के रिस्पेक्ट में जितना एनर्जी खपत कर दे, ठीक है ना, वह क्या है, पावर। क्या है, पावर। किसी विद्युतीय तत्व में समय के सापेक्ष विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। अब ऊर्जा है तो नष्ट तो हो नहीं सकता है, यह ऊर्जा है तो मान लीजिए कोनो चीज़ वह ऊर्जा लेगा तो उसको उष्मा में परिवर्तन करेगा। जैसे हीटर आप लोग के घर में होगा, चाहे आप लोग हीटर देखे होंगे कि वह क्या करता है, वह विद्युत धारा के द्वारा अपनी ऊर्जा लेगा, क्या करेगा, ऊर्जा लेगा, और उस ऊर्जा को क्या करेगा, उष्मा में बदलेगा, मतलब हीट में। हीटर क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो वही बात है कि यह विद्युत ऊर्जा को लेगा और अपने पास से क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, हीट देगा, उष्मा देगा। तो ऊर्जा का तो न नाश होता है न कुछ होता है, बस ट्रांसफर होता है ऊर्जा से उष्मा में, उष्मा से ऊर्जा में, इन्हें उन्हें ट्रांसफर होते रहता है, नष्ट नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है कि किसी विद्युतीय तत्व में समय के सापेक्ष विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया है। ओकरा बाद लिखा है यह एक अदिश राशि है, जो आपका पावर है यह आपका अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि, बोले तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे पी से सूचित करते हैं। अब देखिए नाम में देखिए सूचित करने का मतलब है कि आप लोग पी से, सी से, बी से, ऐसे कौनों से कर सकते हैं, एक में कोनो दिक्कत नहीं है। पी से इसलिए किया जाता है ना कि शक्ति का इंग्लिश क्या होता है, पावर। तो इसी का फर्स्ट लेटर, मतलब फर्स्ट आपका जो है ना वह मतलब कि इसका लेटर उठा लिया गया है पी। पावर देखिए, पावर है ना, पावर का पहला क्या है, अक्षर पी है, तो इसी को पी उठा लिया गया है, सूचित करते हैं पी से। ओकर बाद देखिए सूत्र है विद्युतीय शक्ति बराबर क्या, विद्युत ऊर्जा बटा में समय, मतलब समय के रिस्पेक्ट में जितना ऊर्जा परिवर्तन होगा, जितना ऊर्जा में चेंजिंग होगा ओकरे को कहते हैं शक्ति। तो विद्युतीय शक्ति को पी से लिखे हैं, एनर्जी को ई से लिखे हैं, समय को टी से लिखे हैं। कभी कभी क्या करता है ना कि एनर्जी को डब्लू से भी सूचित कर देगा। क्या है कि एनर्जी का इंग्लिश होता है डब्लू, मतलब कि ऊर्जा का इंग्लिश होता है एनर्जी, हाँ डब्लू मतलब होता है वर्क, कार्य। तो कार्य ऊर्जा लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना, कार्य ऊर्जा क्या होता है, लगभग सेम ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ डब्लू भी लिख दिए, क्योंकि डब्लू वर्क और एनर्जी दोनों लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। तो पी बराबर ई बटा टी और पी बराबर डब्लू बटा में टी, यह आपका फार्मूला है। तो आप लोगों से एग्जाम में ये वाला फार्मूला पूछने का चांस कम है, लेकिन जो भी फार्मूला आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा वह इसी के बेस पे पूछा जाएगा, समझ गए ना, इसी के बेस पे। अब जितना फार्मूला आगे बताएंगे ना सब एकरे से जनरेट होगा, एकरे से उत्पन्न होगा, और वही फार्मूला एग्जाम में पूछेगा। हो सकता है कि यो पूछ देगा, कोनो गारंटी नहीं है, हमको बताना काम है, ठीक है ना। ई वाला ही पूछ सकता है, यदि ई वाला नहीं पूछेगा तो एकरे को आगे थोड़ा सा और ही मॉडिफाई करके ऊ वाला पूछेगा। यदि ऊर्जा ई तथा कार्य डब्लू, मतलब कि यदि जो ऊर्जा है ई का, कार्य डब्लू का, ठीक है ना, और समय का फलन हो, ठीक है ना, समय का मतलब कहने का मतलब है ना कि जो ऊर्जा है उस समय का फलन हो या कार्य भी समय का फलन हो, तो आपका जो पावर निकलेगा वह आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी ई बाटा में डी टी चाहे डी डब्लू बाटा में डी टी। यदि मान लीजिए कि आपका एनर्जी के मतलब जो है ना समय के रिस्पेक्ट में दिया हो, उसका कोई फलन दिया हो, समय में दिया हो, चाहे कार्य हो वो समय के रूप में दिया हो, यदि वहाँ से पावर पूछेगा तो आपको क्या करना है, समय के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, यदि बोल देगा कि यदि मान लीजिए हीटर में जो एनर्जी का फलन है वह कुछ इस प्रकार का है, ई बराबर मान लीजिए कि टी स्क्वायर प्लस 4 है। मान लीजिए एक विद्युतीय हीटर है और उसमें जो ऊर्जा का खपत है वह कुछ इस फलन के रूप में हो रहा है, तो हमको कहेगा कि टी बराबर 2 सेकंड तक, ठीक है ना, 2 सेकंड में कितना एनर्जी मतलब कितना पावर कंज्यूम करेगा ये बताइए। नहीं समझ में आया, देखिए एक बोलेगा ऐसे कि मान लीजिए कि एक विद्युतीय हीटर है जिसमें ऊर्जा का फलन मतलब ऊर्जा का जो फलन है वह कुछ इस प्रकार का है, तो टी बराबर 2 सेकंड तक, ठीक है ना, टी बराबर 2 सेकंड तक कितना
पावर होगा, क्या होगा, कितना पावर होगा। तो P बराबर आपको फार्मूला लगाना है क्या, डी ई बाटा में क्या लगाना है, डी टी। एक डिफ्रेंशिएट करना है तो टी स्क्वायर का डी सी क्या होगा 2t, 4 का डी सी क्या होगा 0, तो 2t हो गया। कितना पे बोला है 2 सेकंड पे, तो 2 यहाँ रख दीजिए। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 वाट, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 वाट। शक्ति का कितना, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो वही, तो जो आपका एनर्जी का फलन यह है, तो टी बराबर 2 सेकंड तक वह 4 वाट का करेगा, शक्ति इतना कंज्यूम करेगा। ये हो गया। अब यहाँ से विद्युत शक्ति का बीमा एवं एसआई मात्रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर फार्मूला होता है आपका E बटा में T, यहाँ लिखा हुआ है ना P बराबर E बटा में T, चाहे ई हो ला आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए E मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी का बीमा क्या होता है ml स्क्वायर T इनवर्स 2 हो गया। हाँ, ये नीचे क्या है T को हम कैपिटल T लिख देते हैं। एकरा को ऊपर लेके जाइए, एकरा को ऊपर लेके जाइएगा तो क्या होगा ml स्क्वायर T के पावर -3 हो गया, हो गया ना, क्या हो गया, यह शक्ति का हो गया। देखिए ml स्क्वायर T के पावर -3, यह T देखिए T के पावर -2, इहो ऊपर जाएगा तो क्या होगा T के पावर -3 हो जाएगा। तो यह आपका विद्युत शक्ति का बीमा हो गया। अब आइए यहाँ से SI मात्रक देख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से SI मात्रक देख लेते हैं। सबसे पहले बात फार्मूले से देख लेते हैं। देखिए P बराबर E बटा में T, E क्या है एनर्जी, T क्या है समय। तो एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, T मतलब समय, तो समय का मात्रक क्या हो गया सेकेंड। दूसरा जो शक्ति का फेमस मात्रक है, जो शक्ति का जो फेमस मात्रक है वह है आपका वाट, ठीक है ना, क्या है वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट। तो आपका जो शक्ति का मेन बेसिक थ्योरी था जो था वही था। तो आप लोग इस सारे चीज़ को नोट करिए, सारे चीज़ को क्या करिए, नोट करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़, आप लोग एग्जाम में आ सकता है। जल्दी फटाफट ये वाला नोट करिए। यहाँ से अब आते हैं कुछ आपको स्पेशल चीज़ बताते हैं, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब एक बाद देखिए एक चीज़ होता है, ठीक है ना, एक होता है KWH, क्या होता है KWH। KWH मतलब क्या होता है कि किलो वाट आवर, ठीक है ना, किलो वाट आवर। अब KWH क्या होता है, देखिए जो आप लोग के घर में मीटर लगता है, ध्यान समझिएगा, जो आप लोगों के घर में मीटर लगता है, मीटर, ठीक है ना, मान लीजिए कि जो बिजली का खपत नापने के लिए लगता है कि आप कितना बिजली का खपत कर रहे हैं, उसको नापने के लिए एक मीटर लगाया जाता है। तो आप लोग देखे हैं जो मीटर नापने वाला आता है वह आपके मीटर में जाता है, कुछ कुछ देखता है, अब फिर यहाँ नोट करेगा, अब फिर बताएगा कि नहीं आपका बिल 200, 300, 400, 500, 1000 जितना भी आया है बताता है। तो वह क्या देखता है मीटर में, जानते हैं क्या देखता है, इसमें 2 टाइप का होता है। मान लीजिए कि आप एक इंडस्ट्रियल है, मतलब आप उद्योग हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपका कुछ दूसरा मापता है। यदि आप घर वाले हैं, ठीक है ना, घरेलू मामला में, तो यदि आप घर का मीटर, मतलब घर में मीटर लगाए हैं घरेलू चीज़ के लिए, मान लीजिए कि फ्रिज, कूलर, मोटर, टीवी, यही जो आजकल चीज़ है घरेलू, मतलब कि घर में लगाए हैं मीटर, तो ओकरा में जो नापेगा वो KWH नापेगा। क्या नापेगा, KWH। आप लोग के मीटर में जाएगा और उस ससुरा देखता है KWH, मतलब किलो वाट आवर, कि आपके मीटर में कितना KWH हुआ है, 10, 20, 50, 100, कितना KWH हुआ है। और उसी KWH में जानते हैं क्या होता है कि जो बिहार में जो चलता है ना वह 8 रुपये यूनिट चलता है, ठीक है ना, कितना चलता है, लगभग 8 रुपये, कभी 6.5, 7, 8, तो अभी फिलहाल में कितना चल रहा है, 8 रुपये पर यूनिट चल रहा है। मान लीजिए कि आपके जो घर का मतलब KWH है वह कितना हुआ है, 10 हुआ है, कितना हुआ है, 10 KWH हुआ है, 10 KWH। तो 10 में 8 से गुना कीजिएगा तो 10 8 है 80 रुपये, ठीक है ना, आपके पास जो बिल आएगा वह 80 रुपये का आएगा। मान लीजिए कि आपके पास 50 KWH हो गया है, एक महीने में आप 50 यूनिट, मतलब 50 KWH बोलता है, जानते हैं क्या, यूनिट, यूनिट मतलब क्या, यही KWH। तो आपके यदि मीटर में 50 KWH होगा ना, 50 KWH, तो 50 में 8 से गुना करिएगा तो 8 × 5 = 40, 400 रुपये का आपके पास बिल आएगा।
तो जो घरेलू मीटर लगता है ना, घरेलू, ओकरा में क्या नापता है, KWH। और जो मान लीजिए कि उद्योग में है, मान लीजिए कि बिजनेस मैन है, कोई मोटर चलाते हैं, चाहे कोई उद्योग है, ठीक है ना, बिजनेस में कहते हैं, बिजनेस में कोई मीटर लगाता है ना, तो ओकरा में KWAH मापता है, ठीक है ना, क्या मापता है, KWAH मापता है। अब ओकरा में क्या होता है कि ओकरों में इसी तरह का होता है, हाँ, ओकरों में 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा लोड उड का होता है, ठीक है ना, लोड कितना है क्या है, इसी का थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन 8 रुपये पर यूनिट चलता है। तो KWH मतलब क्या है, किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर है क्या, किस चीज़ को मापता है, ऊर्जा को। क्या मापता है, ऊर्जा को, या कितना ऊर्जा खपत किए हैं, समझ गए ना। मान लीजिए आप भर महीना कुछ चलाइबे नहीं किए हैं, तो इसका मतलब कि आप ऊर्जा का खपत नहीं किए हैं। आपके घर में मतलब कि आपके जो घर में वायर लगा है, तार लगा है, उसका विद्युत धारा जा रहा है, लेकिन कोनो खपत नहीं है, तो आपका KWH नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप लोग कुछ चीज़ चलाइएगा, जैसे हीटर, TV, मोटर, कूलर आदि जो चीज़ होता है, ये सब चलाइएगा, तो आप लोग क्या करते हैं कि ऊर्जा का खपत करते हैं। तो उसी ऊर्जा को खपत को मापने के लिए KWH में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो KWH क्या है, KWH हमारा ऊर्जा का मापन है, किसका, ऊर्जा का। तो आप लोग यहाँ सबसे पहले नोट में यही चीज़ लिखिएगा, सबसे पहले चीज़ आप लोग यही लिखिएगा कि KWH, ठीक है ना, किलो वाट आवर, ठीक है ना, किलो वाट आवर मतलब कि घंटा, ठीक है ना, आवर मतलब क्या, घंटा, किलो वाट आवर मतलब कि KWH किसका मात्रक है, ऊर्जा का। आज के बाद मत भूलिएगा, ठीक है, कि किलो वाट आवर KWH किसका मात्रक है, ऊर्जा का। यह किसका मापन करता है, ऊर्जा का। होकर बताता है, जानते हैं क्या, एगो पूछ दिया था, किलो वाट वर्ष, किलो वाट वर्ष, समझ गए ना। यह किसका मात्रक है, हमारे इसका आप लोग सिंबल देना था K और W, और वर्ष का क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो किलो वाट वर्ष, यह भी आपका ऊर्जा का ही मापन होता है, समझ गए ना, यह भी आपका क्या होता है, ऊर्जा का मापन होता है। KWH बस यह दिखाता है कि आप कितना ऊर्जा खपत किए हैं, उसी को यूनिट में व्यक्त किया जाता है KWH में, ठीक है ना, KWH में शॉर्टकट होता है, समझ गए ना, शॉर्टकट होता है KWH। ये हो गया। एक बाद देखिए क्या होता है कि आपका होता है एक KWH मतलब कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। यदि आप इतना जूल खपत करेंगे तो आपका 1 यूनिट आएगा। देखिए, कहने का मतलब है कि ये वाला चीज़ तो आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए ना, ये वाला चीज़ आपको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। इसी को एक तरह से और मॉडिफाई करते हैं KWH, इसी को आप लोग लिखिएगा तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, ठीक है ना। लाख में क्या होता है, 5 जीरो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख में 5 जीरो होता है। तो यदि आप लोग 36 लाख जूल, समझ गए ना, 36 लाख जूल एनर्जी खपत करेंगे ना, तो आपका एक यूनिट होगा, समझ गए, 1 KWH, समझ गए कितना ज़्यादा एनर्जी होता है, 36 लाख जूल यदि आप लोग खपत करते हैं तो 1 KWH होगा। एक करे को दुगना कीजिएगा, मान लीजिए 72 लाख, 72 लाख, 36 दूनी क्या होता है, 72 लाख, सॉरी 36 दूनी 72 होता है, हाँ, 10 के पावर 5 क्या है, लाख है। तो यदि आप लोग 36 लाख एनर्जी खपत करते हैं, 36 लाख जूल आप लोग खपत करते हैं, तो वह होगा 1 KWH। यदि आप लोग इसी का दोगुना करते हैं, 36 दूनी 72, तो 72 लाख, ठीक है ना, 72 लाख जूल आप लोग खपत करते हैं, तो यहाँ 2 KWH होगा, मतलब 2 यूनिट आप लोग खपत किए हैं। समझ गए कैसे निकलता है। इतना आप लोग एनर्जी खपत कीजिएगा, इतना यूज कीजिएगा, तो आपको 1 KWH मतलब 1 यूनिट होगा। कितना होगा, 1 यूनिट। सारा कहानी यही है कि KWH का। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में इसका मान पूछ लेता है कि 1 KWH का मान क्या है, समझ गए ना, 1 KWH का मान क्या है, तो आप लोग इतना आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से ये वाला नोट कर लीजिए। यहाँ से अब आते हैं जो आपके एग्जाम में फार्मूला पूछेगा, उसी के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट नोट कीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ से आते हैं कि विद्युतीय तत्व के लिए शक्ति का सूत्र, मतलब जितना शक्ति का सूत्र होता है ना, आज ख़त्म कर देंगे। यहीं से क्या होगा, आप लोग एग्जाम में आने वाला है, यहीं से आप लोग एग्जाम में क्या है आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से आप लोग नोट करते रहेगा। आप लोग को सिखा देंगे कि फार्मूला याद करने से ज़्यादा आप लोग खुद से लिखिएगा ना तो ज़्यादा याद होगा। याद कर रहिएगा वो अलग बात है, लेकिन जब आप लोग देख लीजिएगा ना कि फार्मूला कैसे लाया जाता है, दिमाग में सेट। देखिए P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर आपका होता है E बटा में T और चाहे W बटा में T। यही ना दो फार्मूला लिखवाए हैं। हाँ, दोनों का मतलब एक ही है, समझ गए ना, दोनों का मतलब एक ही है। P बराबर E बटा में T चाहे W बटा में T। E भी आपका एनर्जी का काम करता है, W भी आपका एनर्जी का काम करता है, उतना टेंशन नहीं लेना है। अब आइए यहाँ से, आप लोग को एक सूत्र पढ़ाए थे, V बराबर क्या पढ़ाए थे, V बराबर W बटा में Q पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रोस्टैट में, याद करिए। V बराबर फार्मूला आप लोग पढ़ाए थे W बटा में Q। तो यहाँ से W का मान क्या हो जाएगा, W का मान हो जाएगा Q इंटू V, हो जाएगा कि नहीं, पहले बताइए। V बराबर W बटा में Q आप लोगों को फार्मूला पढ़ाए थे, बोलिए मेरे साथ। जी सर, आप पढ़ाए हैं। तो यह Q एकरा में गुना करिएगा तो W का मान निकलेगा Q इंटू V। ई W के मानवा ला के एकरा में चपका दीजिए। देखिए P बराबर क्या हो गया, W बटा में T। तो यहाँ W का मान रखिए, W का मान क्या है, Q I इंटू V बटा में T। तो हमारा P बराबर क्या हो गया, P बराबर Q V बटा में T। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को पढ़ाए थे एगो और फार्मूला कि आपका I बराबर क्या होता है, I बराबर Q बटा में T, याद है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का जो परिभाषा लिखवाए थे, तो आप लोग को I बराबर Q बटा में T फार्मूला लिखवाए थे। तो यह क्या है, Q बटा में T है ना। अरे भैया देखिए Q बटा में T बराबर I, तो Q बटा में T है ना, तो एकरा बराबर I लिख दे। तो P बराबर पहले V है, ओकरा बाद I लिख देते हैं। तो P बराबर क्या हो गया, VI। P बराबर VI, हाँ VI। P बराबर का VI, P बराबर VI, ये खत्म हो गया। P बराबर क्या हो गया, VI। अब एक बाद देखिए P बराबर E बाई T हो गया, P बराबर VI हो गया। अब यहाँ से देखिए बाबू लोग, आप लोग क्या पढ़ाए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे V बराबर IR, ओम्स लॉ से पढ़ाए थे ना, ओम्स लॉ से। V बराबर IR, यहाँ V का मान रखिए, P बराबर V का मान क्या है, IR गुना I हो गया। तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर आपका हो गया I स्क्वायर R, समझ गए। P बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। अब ओकरा बाद देखिए बाबू लोग, अब आप लोग यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से देखिए V बराबर क्या है, V बराबर IR। तो यहाँ से आप लोग I का मान निकाल लीजिए, I का मान V बटा में R। अरे एक बार देखिए V का मान डायरेक्ट एकरा में रखिए। अब एकरा क्या करिए कि दूसरा बार आप लोग I का मान निकालिए। देखिए V बराबर IR, तो I का मान क्या होगा, V बटा में R। अब इस I का मान ला के एकरा में रखिए। तो P बराबर V, I का मान क्या है, I का मान V बटा में R। तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया V स्क्वायर बटा में R, समझ गए। P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बटा में R। तो सारा फार्मूला आप लोग को यहीं पर एक जगह लिख देते हैं। P बराबर E बटा में T, ओकरा बाद क्या है VI, ओकरा बाद क्या है बाबू लोग, VI के बाद आपका I स्क्वायर R, ओकरा बाद क्या है V स्क्वायर बटा में R, V स्क्वायर बटा में R। यह हो गया। तो यह सारा आपका क्या है, शक्ति का फार्मूला है। इतना में याद रखिएगा कि एगो आएगा, कै गो लिखवाए हैं, एगो दूगो तीन गो चार गो में से एगो फार्मूला फिक्स है कि आएगा, नोट कर लीजिएगा। ये चारों में से एक फार्मूला फिक्स है कि आप लोग एग्जाम में टपकेगा। आंसर देखिएगा और चटाक से आंसर मारिएगा, रुकना नहीं है वहाँ पर। P बराबर E बटा T, VI स्क्वायर R, V स्क्वायर बटा में R, इसीलिए अलग अलग भी लिखवा दिए हैं कि P बराबर E बटा T, P बराबर VI,
P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर आर। यह जो फार्मूला है ना आपका 2019 में आया था मेरे वाला एग्जाम में, ठीक है ना। P बराबर वी स्क्वायर बटा में आर, ये 2019 वाला में आया था। मतलब ये वाला देखिए जो 4 गो फार्मूला है ना, 11 में से एगो पूछबे करता है। 11 में से क्या करेगा कि आप लोगों में से एगो मतलब पूछबे करेगा, बोर्ड में फार्मूला एगो पूछता है। तो ये चारों को याद कर लीजिएगा। अब एक बाद आते हैं कुछ कंडीशन पर, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए फटाफट, जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग नोट करिए इसको, वरना अनर्थ हो जाएगा। नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ से देखिए, अब एगो कहानी स्टार्ट होता है। यहाँ से अब एगो कहानी स्टार्ट होता है कि एगो मान लीजिए कि फादर के यानी एगो पिता के 3 लड़के हैं। एगो पिता के क्या है, 3 लड़के हैं। प्रतिरोध, संधारित्र, अप्रेरण यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ गए ना। यहाँ तीनों पुत्र का क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। जैसे देखिए आपका क्या है कि सबसे मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पहले प्रतिरोध का नाम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध, ओकरा बाद संधारित्र, ठीक है ना, संधारित्र, एक बाद लिखते हैं प्रेरण, ठीक है ना। अब कहिएगा सर प्रतिरोध के बारे में तो पढ़े हैं, संधारित्र के बारे में भी पढ़े हैं, प्रेरण क्या होता है, समझिएगा क्या होता है। देखिए एगो पिता के 3 लड़के हैं, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरण। अब यहाँ से क्या है ना कि अब मान लीजिए किसी फादर के पास पैसे हैं, तो उनके पास 3 लड़के हैं, तो तीनों लड़के में से क्या होगा कि ओकरा में से एगो लड़का ऐसा है, एगो लड़का ऐसा है कि उनके पैसे को क्या करता है, वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, जाता है जुआ में, दारू में, गांजा में, मतलब इन्हें उन्हें क्या करता है, उड़ा देता है। क्या करता है, उड़ा देता है। लेकिन 2 जो ऐसे मतलब उनके लड़के हैं जो अच्छे हैं, ठीक है ना, क्या है, अच्छे हैं, मतलब उनके द्वारा जो पैसे दिया जाता है कि नहीं आप यह लीजिए, जो काम करना है करिए, तो ये उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। वह जानते हैं पैसे की अहमियत को कि नहीं ये मेरे पिताजी का पैसा है, बहुत मेहनत से कमाए हैं। तो उसी टाइप का कहानी क्या है, एकरों में है कि 3 लड़का है, प्रतिरोध, संधारित्र, अप्रेरण। एकरा में से का है कि ये एगो नालायक है, ख़त्म है, ठीक है ना, का है, ख़त्म है। और 2 गो जो है ना का है, बहुत अच्छा है, का है, अच्छा है। अब अच्छा किसी को काहे बोलेंगे कि मान लीजिए कि जो चीज़ देंगे उसको अपने पास स्टोर करेगा, अपने पास रखले रहेगा, ओकरा को वेस्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, वेस्ट नहीं करेगा, तो उसको अच्छा ही ना बोलेंगे। तो एकरा में से क्या है कि एगो नालायक है, 2 गो बढ़िया है। अब कौन कौन नालायक है, कौन कौन बढ़िया है, देखिए प्रतिरोध जो हमारा है ना बाबू, यह हमारा नालायक है। क्या है, नालायक है। मतलब आप लोग इसको एनर्जी दीजिएगा ना, ये खपत कर देगा, मतलब चेंज कर देगा, मतलब कि जाके उष्मा में क्या करेगा, चेंज कर देगा। एक के आप लोग एनर्जी दीजिएगा, आई ख़त्म कर देगा। क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन उसी पिताजी का क्या है, 2 गो लड़का है, एगो संधारित्र है, एगो प्रेरण है। ये क्या करता है कि आप इसको एनर्जी दीजिएगा ना, तो इसको मतलब खपत नहीं करेगा, चाहे दूसरा चीज़ में चेंज नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। तो यह उनका क्या है, बहुत ही प्यारा लड़का है। क्या है, प्यारा लड़का है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एनर्जी देने पर उसको खपत कर देता है, उसको परिवर्तन कर देता है, तो वह भाई साहब कौन है, प्रतिरोध। एकरा जैसा नालायक लड़का आज तक हमो नहीं देखे, ठीक है ना। ये पूरा नशेबाज, दारूबाज सब है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसको पैसा दीजिएगा, इसको दारू में चेंज कर देगा, गांजा में चेंज कर देगा, इस सब में चेंज कर देगा। लेकिन आप लोग संधारित्र को दीजिएगा, प्रेरण को दीजिएगा, तो यह अपने पास क्या करता है, स्टोर कर लेता है। क्या करता है, स्टोर कर लेता है। संधारित्र को जो आप लोग एनर्जी देंगे ना, यह आपका विद्युतीय ऊर्जा में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। आप लोग लिख लीजिएगा,
आप लोग लिख लीजिएगा नोट नंबर 1 में कि प्रतिरोध को दी गई ऊर्जा, ठीक है ना, क्या करता है, यह आपका हीट में मतलब ऊष्मा में बदल देता है। आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रतिरोध को दी गई ऊर्जा ऊष्मा में बदल देता है। 2 नंबर में लिखिएगा कि संधारित्र को दी गई ऊर्जा यह अपने पास विद्युतीय ऊर्जा के रूप में क्या करता है, संचित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। प्रेरण को दी गई विद्युतीय ऊर्जा यह चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। मतलब कहिए ना कि ये दोनों का कहानी सेम है। जिस तरह संधारित्र है ना उसी तरह का प्रेरण भी होता है। जिस तरह क्या होता है कि संधारित्र होता है उसी की भांति क्या होता है, प्रेरण होता है। ये भी मतलब इसको भी आप लोग एनर्जी दीजिएगा ना तो ये अपने पास स्टोर कर लेगा, एकरों को एनर्जी दीजिएगा तो अपने पास स्टोर कर लेगा। इसको क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक पिता के 3 लड़के, एक नालायक, 2 बढ़िया। नालायक में कौन है, प्रतिरोध। प्रतिरोध काहे है कि इसको जो पैसा दिया जाता है, इसको जो एनर्जी दिया जाता है वो खपत कर देता है। सारा कहानी खत्म। अब यहाँ से बात आता है कि सर ई तो स्टोर कर लेता है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यह काम में चेंज करता है। इसको जो आप लोग एनर्जी दीजिएगा यह ऊष्मा में चेंज करता है, काम में चेंज करता है ऊष्मा में। तो आप लोग एग्जाम में जानते हैं क्या करेगा कि बोलेगा कि किसी प्रतिरोध को दी गई विद्युतीय ऊर्जा जब आपका ऊष्मा में बदल जाता है तो उस ऊष्मा का सूत्र बताइए। समझ गए ना, क्या बोलेगा कि उस ऊष्मा का सूत्र बताइए। और नहीं तो ज़्यादा शॉर्टकट में बनाएगा तो ये बोलेगा कि किसी प्रतिरोध के द्वारा ऊष्मा का सूत्र बताइए। ठीक है ना, किसी प्रतिरोध के द्वारा ऊष्मा का सूत्र बताइए। तो आप लोग जो बताए हैं उसको नोट कर लीजिए। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ से स्टार मार्क लिखिएगा कि किसी प्रतिरोध को दी गई विद्युतीय ऊर्जा जब ऊष्मा में बदल जाती है, जब ऊष्मा में बदल जाती है तो सूत्र, ठीक है ना, ऊष्मा के सूत्र। तो हीट, ऊष्मा मतलब क्या, हीट। तो हीट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, H बराबर P/T, H बराबर PT, ठीक है ना। H बराबर क्या होता है, PT। मतलब P मतलब क्या, शक्ति। शक्ति गुना समय क्या होता है, हीट होता है। शक्ति गुना क्या होता है, समय गुना, मतलब शक्ति में समय से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है H बराबर PT। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को P का फॉर्मूला लिखवाए हैं। P का फॉर्मूला लिखवाए हैं एगो VI, एगो P का फॉर्मूला लिखवाए हैं V² R, एगो P का फॉर्मूला लिखवाए हैं I²R। ये तीनों फार्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। चलिए ई वाला फार्मूला यहाँ पर रखिए। तो H बराबर क्या होगा, VIT, दूसरा का फार्मूला। अब उसके बाद देखिए P का मान क्या है, V²R, यहाँ रखिए। तो H बराबर क्या हो जाएगा, V²R, यहाँ गुना में क्या हो जाएगा, T। यह आपका क्या हो गया, तीसरा का फार्मूला हीट का, ठीक है ना। यहाँ आप लोग क्या लिख लीजिएगा, ऊष्मा लिख लीजिएगा। क्या, ऊष्मा। हाँ, ऊष्मा का इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा हीट। क्या होता है, हीट होता है। तीनों फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला यहाँ रखिए। H बराबर देखिए P का मान क्या है, I²R, यहाँ रखिए I²R, यहाँ T है तो यहाँ T रख दीजिए। तो H बराबर क्या हो गया, I²RT। इसी को बोलते हैं जूल का नियम, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, जूल का नियम। यदि आप लोगों से फार्मूला में पूछेगा कि जूल का नियम कौन है तो आपको इसी को बताना है, H बराबर I²RT, ठीक है ना। क्या बताना है, H बराबर I²RT, हीट का H बराबर I²RT, यही आपका क्या है, जूल का नियम है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन जूल का नियम का सूत्र है, तो बताना है कौन होता है, H बराबर I²RT।
तो आपका सारा फार्मूला वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ से चलते हैं आगे सेल के बारे में। अब सेल के बारे में सीख लेते हैं कि सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो जल्दी से इसे फटाफट आप लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।